देखिए क्लास 10th के चैप्टर 7 का जो एग्जाम्पल 8 है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 2, -2 एंड बी -7, 4। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट है जो ए और बी इन दोनों से मिलकर के बनता है, जो कि मैंने यहाँ पर फिगर भी उसकी बना दी है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से मिलकर के एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। उस लाइन सेगमेंट ए बी को कुछ पॉइंट्स हैं जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और जो पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है जो किसी भी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। दूसरी बात, अगर 3 इक्वल पार्ट में कोई कोई पॉइंट्स अगर डिवाइड करेंगे तो वो 2 ही पॉइंट्स डिवाइड करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, तो इन दोनों पॉइंट्स ने इस पूरी लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2 और 3। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट्स ट्राइसेक्ट कर रहे हैं तो वो 2 ही पॉइंट्स हैं। ठीक, अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो वो 3 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया P, इस पॉइंट को मैंने मान लिया Q। अब इन दोनों P और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, और ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो अगर मैं अब रेशो निकालता हूँ, देखो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अगर वो मिड पर है तो मिड पॉइंट लगा देते हैं और उसके लिए रेशो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के मिड पर नहीं है, थोड़ा इधर या थोड़ा उधर है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें उसके लिए रेशो मालूम होना चाहिए। तो पॉइंट P जो है और पॉइंट Q जो है वो मिड पर तो है नहीं, तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए रेशो मालूम होना चाहिए और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए भी रेशो मालूम होना चाहिए। रेशो का यहाँ पर जिक्र नहीं है, रेशो यहाँ पर नहीं दिया गया है, मगर जो ये ट्राइसेक्शन वाला वर्ड बोल दिया गया है इसी के बेस पे हम रेशो निकाल सकते हैं। तो जो P पॉइंट है, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, इस AB के बेस पे अगर हम P को देखते हैं, तो P जो है वो उसके लिए रेशो जो काम करेगा वो 1:2 काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हिस्सा यहाँ पर है और डबल हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो 1:2। और जो Q पॉइंट है उसके लिए अगर हम देखेंगे तो डबल हिस्सा जो है जो डबल पार्ट जो है वो यहाँ पर है और जो सिंगल पार्ट है वो इधर है, तो 2:1। तो P के लिए जो रेशो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा और Q के लिए 2:1 हो जाएगा। अब हम एक एक करके इनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे फिर Q के। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 पॉइंट P। जब P पॉइंट के लिए हम काम करेंगे तो जो पॉइंट होगा ये 2, -2 और -7, 4, ये दोनों पॉइंट्स काम करेंगे। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये x1 है, ये कितना है y1 है, ये x2 है और ये कितना है y2 है। और P पॉइंट के लिए ले रहे हैं तो m1 आ जाएगा, यानी पहला वाला जो रेशो होगा उसको मैं m1 ले रहा हूँ, जो कि m1 = 1 आ जाएगा, और दूसरा m2 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बस सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे और P के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के जब कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो अगर हम m1 की वैल्यू देखते हैं तो 1 है और x2 की वैल्यू देखते हैं तो कितनी है, -7 है, प्लस m2 देखते हैं तो 2 है, x1 देखेंगे तो 2 है। ठीक है, x1 भी 2 है और अपॉन में m1 तो 1 था और m2 कितना था 2, कोमा m1 कितना है, m1 कितना है 1 है, y2 है हमारे पास 4 प्लस m2 है हमारे पास 2 और y1 है हमारे पास -2 और अपॉन में m1 कितना है हमारे पास 1 और प्लस में m2 कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम आगे देखेंगे तो ये आ जाएगा -7 की 1 से करेंगे तो 7 प्लस 2 2 ज़ा 4 और अपॉन में 1 और 2 कितना आ जाएगा 3, 1 4 ज़ा 4 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -2 2 ज़ा 4 और अपॉन में 1 और 2 आ जाएंगे 3। ठीक है, अब देखिए आगे जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर -7 प्लस 3, एक प्लस माइनस का एक प्लस का है, तो माइनस करेंगे 7 में से 4 माइनस होगा तो माइनस के 3 बचेंगे, बड़ा नंबर माइनस का है तो -3/3 आ जाएगा, तो आ जाएगा -3/3, कोमा और दूसरा
4 में से 4 गया तो 0 बचेगा, 0/3 आ जाएगा, तो 0/3, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा तो -1, 0। तो जो P के जो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं वो कितने आ चुके हैं, -1, 0, ठीक। अब हम बात करेंगे 4 पॉइंट Q के लिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 4 पॉइंट Q। जो Q पॉइंट है, Q के लिए जो M1 ये रहेगा 2 और M2 रहेगा ये, पॉइंट्स तो हमें यहीं से लेने पड़ेंगे, यानी कि 2, -2 ही काम करेगा, -7, 4 ही काम करेगा। ये x1 आ जाएगा, ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा y2। और यहाँ से Q पॉइंट के लिए M1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 और M2 हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कितना आ जाएंगे, M1 x2 प्लस M2 x1, सॉरी नहीं सही है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब बस वैल्यू रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। M1 कितना है 2, x2 कितना है हमारे पास, x2 है -7 प्लस M2 हमारे पास कितना है 1 और x1 हमारे पास है 2 और अपॉन में M1 2 और प्लस में M2 1 कोमा M1 कितना है 2, y2 कितना है हमारे पास, y2 था, y2 है हमारे पास 4 प्लस M2 हमारे पास कितना है 1 और y1 हमारे पास है -2, तो -2 और अपॉन में M1 कितना है 2 और प्लस में 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें आगे तो माइनस के 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 2 ज़ा 2 और अपॉन में 3 कोमा 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 3। अब आगे जब लेके चलेंगे इसको तो यहाँ से देखेंगे -14 और +2, एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस होते हैं, तो माइनस के 12/3 आ जाएंगे और यहाँ पर 8 में से 2 गया तो 6/3 आ जाएंगे, 3 चौक 12 आ जाएंगे, 3 दूनी 6 आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा -4, 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आ चुके हैं जो कि ये हैं, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा।